हो गया, ठीक है। इसको अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अपन आते हैं वापस से अपने मुद्दे पे। अपन टर्मिनोलॉजीज में 5 लिखी हुई थी, 4 लिखे नहीं, 6। अच्छा अच्छा, लेटर सिस्टम बता दिया था, है ना। मैं वापस सबको याद दिला दूं कि अगला पॉइंट 7वां, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर याद है आपको? ए कॉमा 2a, ए कॉमा -2a। ये हमने कैसे निकाला था याद है? इसके लिए हम लोगों ने जो पैराबोला है, ये एल आर जो होती है वो अपने आप में a,0 से पास आउट होने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलरली। अच्छा, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रही है माने y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू रिमेन सेम, सिर्फ ऊपर जाने में y बदलता रहेगा, नीचे जाने में y बदलता रहेगा। तो ये वाले पॉइंट पर x की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो हम लोग x = a उठा करके किस में डालते हैं? y² = 4ax में, राइट है ना भाई। तो ये y² = 4a² बन जाता है। इससे y की वैल्यू हमारे पास में +-2a आ जाती है। +-2 आने की वजह से एक y = 2 हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं और एक y = -2 हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। तो हमारे को पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस दैट इज 2a एंड दिस इज ऑल्सो 2a। तो फाइनली लेंथ ऑफ एल आर बोले तो LLR = कितना आता है? 4a, राइट है। ये अपना पॉइंट नंबर 7। अच्छा, मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होती है, फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी, ये अपना y² = 4ax का ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये हम लोग यहां यूज करते हैं। दैट a इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। y² = 4ax का जो a है ना वो बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, कल वाले डायग्राम को अगर वही मतलब मैंने ये नहीं कराया हो तो ये रिपीट कर रहा हूं एक तरह से। हम लोग वैसे कहते जरूर हैं कि 4 स्टैंडर्ड है, उस 4 स्टैंडर्ड में भी हमने मेजरली y² = 4ax पे ज़्यादा स्टडी करना है, ठीक है ना। y² = 4ax के अंदर दोबारा याद दिला दूं, ये वर्टेक्स है, इसे अपन 0 0 बोलेंगे। ये वाला पॉइंट इज S, दिस इज फोकस, ठीक है ना, दैट इज a,0। फोकस से कोई भी कॉर्ड जो आर पार निकल जाए दैट इज फोकल कॉर्ड FC, राइट है। फोकल कॉर्ड जिस दिन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी उस दिन LR, राइट है, दिस इज LR। अच्छा, और LR के पैरेलल कोई और कॉर्ड दैट इज DO, याद है, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट पे एक बात पक्की है कि y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक दूसरे के +- होंगे, x तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, ये अपने में क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या चीज है? TV, टेंजेंट एट वर्टेक्स, एंड दिस इज वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज FD, और FD जो है दैट इज -a,0, श्योर है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स अभी हमारे लिए क्या है? x + a = 0, और टेंजेंट हमारे लिए क्या है? x = 0। एक्सिस हमारे लिए क्या है? y = 0, सही है। तो मतलब ये कि एक डायग्राम में कम से कम इतनी बातें तो हमारे को पता होनी चाहिए। अभी तो आप देखो, आप याददाश्त का कितना जोर है, अभी तो आपकी शुरुआत है। लास्ट में आपको पता लगेगा सारा खेल ही याददाश्त का था, सारा खेल ही याददाश्त का था। कितनी चीजें निकालते जाएंगे, T1 T2 की कम से कम 3 वैल्यूज निकल जाएंगी, सारी याद होनी चाहिए कौन सी कब यूज होगी, ठीक है ना। ये खेल मतलब याददाश्त का इतना ज्यादा है कि आपको बार बार प्रैक्टिस बना के रखनी पड़ती है। अच्छा, ये डायग्राम को कम से कम 4 से 5 बार बना लिया, FC है, ये आपको बना के रखना है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी ना, ये और बल्जी होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली वाली चीज़ें डिलीट थोड़ी ना हो रही है, वो तो आपको एक्यूमुलेट करते जाना है, और बढ़ती जाएगी, राइट है। ये तो वो हमारा y² = 4ax। अच्छा, मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि y² = 4ax को इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्टेक्स
y माइनस 0 का इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0 बोलते हैं, राइट है। इन केस पॉइंट नंबर अपना 8 है, इफ एक्सिस इज पैरेलल टू, अगर जो आपकी एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आपकी एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसा दिखेगा, सही है। अगर जो पैराबोला है उसकी एक्सिस आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा दिखेगा, या उस तरफ मुंडी करे हुए दिखेगा, दोनों में से कोई एक टाइप है ना। तो एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और खास तौर पे अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप बोल रहा हूं। अगर मैंने टाइप बोला तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज समवेयर h, k कह रहा हूं। अगर ये वाला पॉइंट h, k हो गया और ये अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है तो इक्वेशन विल बी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू एक्स माइनस h। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा, इन केस इफ एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना, और मैं भी उसमें कौन सा वाला ले रहा हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का मतलब जिसमें डायरेक्शन y की पॉजिटिव साइड में, याद है ना, y की पॉजिटिव साइड मैंने अप साइड। अगर अप साइड है तो हमारे लिए पैराबोला इस तरह से उठेगा, राइट है। अब की बार अगर बाय द वे ये वाला पॉइंट इज वर्टेक्स इज h, k, तो हम लोग इसे बोलेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस k। इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई वर्टेक्स आने का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अभी तक तो अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पे, अभी अपन आड़े पे भी बात करेंगे जब स्टैंडर्ड से थोड़ा हट जाएगा मामला। स्टैंडर्ड में हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की अपसाइड डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डाउनसाइड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अब इधर उधर भी तो होगा, बाकी बची दिशाओं में भी तो किधर किधर होगा, तो आप वो भी मानेंगे, मतलब हमारे को सब देखना है। इसके लिए आप तैयार रहिए एक एक करके, क्यों? क्योंकि जितना ये होगा उतना बढ़िया गेम जमेगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप लिख लीजिएगा, आगे चलते चलना, स्पीड बना के रखना आप बस। अच्छा, पॉइंट नंबर 9, ये बात भी सबको अब आइडिया हो चुका होगा कि जो वर्टेक्स है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ एफडी एंड फोकस, ठीक है ना। अगर ये लिखवा चुका हूं तो मत लिखना दोबारा, आपको पता होगा, नहीं लिखवाया तो बात कर लेंगे आगे, है ना। लिखवा दिया ना, तो इसलिए मैंने आपको इसलिए बोला था, ठीक है। 9 पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, 9 पॉइंट क्या कहता है, 9 पॉइंट ये वाला तो हो ही गया ऑलरेडी, है ना। ये इफ LR ऑफ 2 पैराबोलाज इज सेम देन they are similar parabola, then they are similar parabola। तब दोनों पैराबोला सिमिलर कहलाएंगे, ध्यान रखना। 2 पैराबोला सिमिलर तभी कहलाते हैं जब उनकी LR सेम हो, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 नंबर पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 10 भी बड़ी अच्छी बात कहता है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। हालांकि ये फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस, पैराबोला पे किसी भी पॉइंट की फोकस से जो दूरी होगी ना वो फोकल डिस्टेंस कहलाएगी। अच्छा, ये ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी का मन वही करेगा जैसा सोच रहा है वो, कि एस अपने को 1,0 दिया है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है, और ये वाला पॉइंट 1,0, सॉरी ये वाला पॉइंट अगर 1,0 और ये वाला पॉइंट अगर h, k या x, y मान लेते हैं, x, y, सही है। तो अपने दिमाग में आता है ना कि अपन को डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो निकालनी है, नो डाउट। लेकिन आप गलती से भी अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया तो इसका मतलब ये कि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता थी। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना, आपको ब्रेन यूज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना आंसर देखोगे ना तो आपके दिमाग खराब हो जाएगा कि आपका जैसे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है,
लेकिन आंसर सारा लीनियर में दे रखा होगा तो आप तुरंत समझ जाना कि सामने वाला लीनियर में कैसे दिया होगा, उसने एसपी नहीं निकाल करके पीएम निकलवा लिया आपसे। पीएम में भी खास बात समझिएगा। आपको बताइए ये गैप कितना है, ए, और वो वाला तो ये वाला गैप ए। अच्छा आपको बताइए ये गैप कितना है, एक्स। सोचो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है तो ये गैप एक्स है, तो आपको बेसिकली एसपी निकालना है एंड एसपी इज इक्वल टू में एक्स प्लस ए। अपना आंसर आपको एक्स प्लस ए की फॉर्म में कॉपी करना है और ये हमेशा करना है, हमेशा आपको आंसर ऐसे ही कोट करना है। नहीं आया समझ में? ये तो हुआ फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब अपन बात करते हैं सेकेंड, ठीक है ना, फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए बात करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फोटो कैसी आएगी, ये वाली। समझ गए वैसे आप, है ना? ये वाली लाइन आप में से कईयों को पता होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसमें y इज इक्वल टू माइनस ए है और s जो होगा दैट इज 0,a होगा, ठीक है। इस पे कोई भी पॉइंट p जो होगा ना तो sp इज इक्वल टू pm के बराबर होगा, राइट है ना? तो हम लोग sp जो निकालेंगे ना, sp एक्चुअल में वही डिस्टेंस फार्मूले से नहीं निकालेंगे। अगर ये x, y है तो ये गैप कितना, y, और ये गैप a, तो वी विल कॉल इट y प्लस a, ठीक है ना? एक खास जगह पे मैं इसका खुद यूज करूंगा और आपसे पूछूंगा थोड़ी देर के बाद कि ये कोऑर्डिनेट कैसा है, तब आप सोचना और जवाब देना कि ये उससे आया कि नहीं आया, ठीक है? तब तक आगे चलते हैं। उसको बता दो पंखा बंद कर दिया हमने, अब निकल जाओ सामने। अच्छा वैसे उधर से जाली है या नहीं है? है? हाँ भाई अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तो हुआ अपना फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है if vertex is 2,1 and directrix is x is equal to y minus 1, then equation of parabola question mark। ठीक है भाई, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी उस पर बात करते हैं, राइट है? ये उम्मीद है आप में से हर एक जने को पता है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना? y इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है? x प्लस 1। पता है कोई बात? अगर y इक्वल टू में x प्लस 1 लिखा है तो वर्टेक्स कितना है? 2,1। एक बार जरा आपको याद दिला दूं y इक्वल टू x प्लस 1 होता कैसा है? ऐसा सुना है y इज इक्वल टू x प्लस 1, x को एक ऊपर करने पे आ जाता है ना? आप जानते हैं ये पॉइंट 0,1 होगा, हाँ या ना? अच्छा आपको पता है 2,1 जो होगा इसकी सीध में कहीं होगा, 2,1 इसकी सीध में कहीं होगा क्योंकि इसका y भी 1 है, नहीं है? तो अपना वर्टेक्स यहाँ कहीं मान लो। अगर वर्टेक्स यहाँ है तो आपको पता है वर्टेक्स से एक्सेस गुजरती है, वर्टेक्स से गुजरती है ना एक्सेस, और एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के, तो वो ऐसी कुछ जाएगी भाई, मेरे को ऐसा लगता है। यू डाल लेनी चाहिए अपने को, ये एक्सेस हो गई, क्या कहते हो आप? ठीक है ना? ये अगर एक्सेस हो गई तो ये पॉइंट जो है ये क्या है अपना वर्टेक्स 2,1 कह दूं। अच्छा आपको पता है वर्टेक्स में, वर्टेक्स से जो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, जानते हैं आप? वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, क्या नाम होता है उसका? टीवी। अच्छा ये लाइन टीवी है, तो आप ये बात समझ गए, इसका नाम क्या है? टीवी। अच्छा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की और पैराबोला खुलता है या वर्टेक्स के इधर खुलता है? वर्टेक्स के इधर खुलता है।
अगर वर्टेक्स के इधर की तरफ खुलेगा तो कुछ हद तक ऐसा होगा ना, हाँ या ना। अच्छा फोकस यहाँ कहीं होगी, सही बात है, फोकस के बारे में कोई आइडिया अभी नहीं है। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास में ये लाइन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 पढ़ी है, सोचो आप पढ़िए क्या, सोचते रहे ना फटाफट फटाफट। देखो अब आपने दूसरे चैप्टर्स के साथ क्या किया पता नहीं, लेकिन आप मेहनत करना इस पे ना, पहले बता रहा हूँ फटाफट आप जगह रहना हमेशा। डायरेक्ट्रिक्स ये दिए या नहीं दिए पहले तो? अच्छा अगर डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एफडी निकालने के चांसेस है, कैसे निकालूं बोलो? ये इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सोच लेना। तो पहला पॉइंट क्या करता हूं ना, एफडी। एफडी कौन है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अरे 2,1 ऑन डायरेक्ट्रिक्स, सही है ना? कौन सी? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है x माइनस 2, ठीक है, अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1 इंटू 1 और एक इसका वाला प्लस 1 अपॉन में नीचे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। श्योर है? ये 1 और ये वाला 1 कट गया, क्या रह गया? 2/2, 2/2 फिर कट गया, कितना रह गया? -1। -1 को उधर मल्टीप्लाई करते माइनस 1 और 2 इधर आकर के x इज इक्वल टू 1, सोच लिया? -1 और -1 1 और इधर वाला आकर के y इज इक्वल टू 2, क्या कहता? तो पॉइंट इज 1,2। ये क्या आ गया अपना? एफडी नहीं है, तो 1,2 एफडी आ गया। आपको पता है कि ये अपना फोकस है, फोकस को अल्फा बीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो सेकंड पॉइंट फोकस आने वाला है मेरे पास, आपको पता है फोकस और एफडी का मिड पॉइंट वर्टेक्स है, हाँ या ना? तो अल्फा प्लस, एक सेकेंड अपन बात कर रहे हैं किसकी? फोकस, सही ना? सेकंड टारगेट क्या आ गया मेरा? फोकस। आपको पता होगा अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 और दूसरी तरह से बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1, बराबर है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट आ गया 3,0। क्या कहता आप? तो हमारा पॉइंट फोकस आ गया 3,0। चलो एक और काम डन हो गया। अच्छा इससे फर्क क्या पड़ रहा है हमको? तो इक्वेशन किसकी निकालनी है? पैराबोला की। अच्छा पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए अब बड़े ध्यान से समझते चलना, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे को पता है कि हमारे पास में चॉइस है SP बराबर PM, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अरे स्टैंडर्ड कहाँ है? स्टैंडर्ड तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, 4 ही तो होते हैं। ये तो आड़ा है, हाँ या ना? ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। तो पहली चीज आपको ये पता चलना चाहिए बाय डायग्राम, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। हाँ इसका मतलब ये कि SP इज इक्वल टू PM से निकलेगा। जब भी स्टैंडर्ड नहीं है तो SP बराबर PM, माने बेस से ही जाना पड़ेगा, एक ही रास्ता है। तो आपको पता चल गया, चलो भाई S आ चुका है, इसीलिए जरूर सर ने SP बराबर PM सोचा है, वरना S का क्यों लाए, है ना? तो पॉइंट नंबर 3 पे आया, SP इज इक्वल टू PM। आओ सब दौड़ते हैं। P क्या चीज है? एनी पॉइंट इज H, K ले लूं, लेकिन H, K लेकर के बाद में XY में बदलूं, इससे बढ़िया अभी से XY ले लूं। तो इसके और इसके बीच की दूरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर कितना? y का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं। और xy की इससे दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? इस लाइन से, इस लाइन से दिख रहा है। तो xy की इससे दूरी क्या हुई? x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कहना मतलब यस, पैराबोलिक इक्वेशन है, सॉल्व एंड गेट पैराबोला। इसका मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में पॉइंट आना चाहिए कि जब भी स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं हुआ तो SP बराबर PM ही एक दरवाजा बचता है। स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं हुआ तो SP बराबर PM ही एक दरवाजा है और कोई दरवाजा नहीं है अंदर जाने का। याद रखिए, है ना? अब दिमाग में चीजें बनाना चालू करो। क्वेश्चन कैसे होंगे? ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा ही करना है अपने को। अगला पॉइंट, अब पढ़ाएंगे तो सही यार, पैसा दे रहे हैं तो। अच्छा इनको भड़काऊं, चला देना पंखा।
अगला पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन में आ रहा हूं, फाइंड पैरामीटर्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24x के सभी पैरामीटर बताइए, ठीक है। गेम की खास बात, स्टैंडर्ड पैराबोला से कभी कंफ्यूज ना हो, बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड पैराबोला को लेके आप उल्टा मत पड़ जाइए। जब ये गेम प्लस का होता है ना, तब सबसे आसान होता है। जहां माइनस आएगा ना, आपको ए में और माइनस ए में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। जहां पे भी क्वेश्चन के अंदर माइनस आएगा ना, आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। इस जगह पे कभी कंफ्यूज मत होइए, ए को ए रखिए और सारी चीजों को ढंग से लोकेट कीजिए। ये इसकी इकलौती चाबी है। आपको यहाँ पे बहुत धैर्य के साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि खास तौर पे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नया है ना। हमारे लिए क्या, हम इसको सालों से करते हैं तो हमारे को पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले शुरुआत में हम भी इसको लेकर के बड़े भयानक वाले कंफ्यूज होते थे कि कभी एक ही जगह माइनस से चिपका देते, कभी कुछ कर लेते। तो आपको पता होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x टाइप है। समझ में आया आपको? कंपेयर करने पे a की वैल्यू 6 है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो बेसिकली a इज इक्वल टू 6 है। बड़े ध्यान से सोच लेना, -6 नहीं है, a की वैल्यू 6 है। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे कंपेयर करना है, सही आदमी से सही आदमी को कंपेयर करो। आपको पता है x के आगे माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम आधा कंफ्यूजन दूर कर देता है। सही है, ये डायग्राम बन गया, राइट है। अब आप नॉर्मल सोचो कि वैसे नॉर्मली s क्या होता, -a,0 क्या होता। हाँ, आप स्टैंडर्ड पे रहोगे तो भूलोगे नहीं, -a,0। इसका मतलब बेटे -6,0। क्या आपको कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल है, y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स इज 0,0, वर्टेक्स 0 0। नहीं आया समझ में? y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू x माइनस 0। अभी भी नहीं आया? हाँ, तो ये 0 0 इसका वर्टेक्स। पैरामीटर माने सब बताना है, सब जो भी आपको पता है सब बता के जाओ। कहानी पकड़ में आई? हमने 2 पैरामीटर बता दिए इसके, एक तो फोकस और एक वर्टेक्स, 2 बता दिए। अब आते हैं ए का दूसरा रोल, ये है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये इधर की तरफ है तो x इज इक्वल टू a। नहीं आया? x इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a माने x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 होते fd आ गया 6,0। अरे क्योंकि x इज इक्वल टू 6 पे पढ़ रहे हैं ना, तो 6,0। अभी भी नहीं आया? 4 पैरामीटर निकाल लिए हमने। अब आते हैं थोड़ा और, अगर कुछ एक आधी चीज और पता हो तो, जैसे LR सोचिए, हस्ती है, सोच लिया? LR पे क्या नहीं बदलता? x। इस तरह की चीजों में x नहीं बदलता। तो ये बात तो पक्की है कि एक एंड पॉइंट पे -6, समथिंग, दूसरे एंड पॉइंट पे -6, समथिंग। नहीं है पकड़ में? -6, समथिंग। अब ये वाली जो जगह है दैट इज, अगर a होती है तो 2a होती है, लेकिन 2a यहां पे a 6 है, a आज भी 6 है। नहीं है यार? अगर आपने इसको गलती से इसको a समझ लिया तो आप -12 बोल पड़ोगे, जबकि आपको पता है x एक्सिस के ऊपर -12 नहीं आ सकता। नहीं समझ में आया? अरे ये पॉइंट होता है a, 2a। अब वो बाई चांस -a है तो उसकी क्या गलती है? नहीं समझ में आया? तो ये अगर इधर आ गया तो इट इज -2a, -a, 2a होगा। तो माइनस इसलिए क्योंकि इधर पड़ रहा है। अच्छा, 2a विल बी 12, तो ये वाला पॉइंट विल बी कितना? -12। ओके, है ना। तो अब अपने एक तरह से देखा जाए तो 5 काम की बातें बता दी, ठीक है। कोई मेरे को एक और चीज बता दे, एक्सिस y इक्वल टू 0, ये लाइन x एक्सिस y इक्वल टू 0, टीवी x इक्वल टू 0। 7 पैरामीटर बता दिए, बहुत होते हैं, पर्याप्त है। कहानी समझ में आ गई? 7 पैरामीटर बता दिए, दैट्स इट, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके लेवल को हल्का सा करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सही है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इसे प्लस 4 दे दो, हाँ या ना। अच्छा ये 4y जो है इसको अपन उधर भेज दिया, माइनस का 4y प्लस का 8, हाँ या ना। अरे दोनों को उधर भेज दिया, जाओ उधर। अब रही बात, इसको अगर अपन ने 4 जोड़ा है तो उधर भी 4 जोड़ दो, सही है। ये वाला भी बैलेंस हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये -4 कॉमन लेने पे y माइनस 3, सोचना। डन। अब आप में सबको पता है इसकी शक्ल मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4y टाइप, पकड़ में आया या नहीं आया? एक बार जरा फटाफट से डायग्राम सोचते हैं, डायग्राम सोच लें अपन। पहली बात, आप में से कोई इसका वर्टेक्स बोल देगा? वर्टेक्स कितना आ गया? -2,3, -2,3, सही है गलत है? यही सोचा था आपने। अच्छा जरा इसकी फोटो किस तरफ, y एक्सेस के माइनस नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, y की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, अभी भी नहीं पकड़ मारा। y की नेगेटिव डायरेक्शन माने नीचे की ओर, बराबर है ना? ऐसा कुछ आप शायद बोलना चाह रहे हैं, सोच लें आप। वर्टेक्स, वर्टेक्स, अरे आप तो इसकी बताओ, इसकी, आप उसकी मत बताओ, इस पे रहो। इसके सही है ना? हाँ वो मैं संभाल लूंगा। अब अगर आपने कंफ्यूजन मत करना, जो इस पे रहो तो इस पे रहो, वरना इसे मानो ही मत। इस पे रह रहे हो तो अब इस पे रहो। देखो आपको ये जिताएगा, ये आपका मोहरा है, इससे खेलोगे सब जीतोगे, ठीक है ना? ये डायग्राम सही है। अच्छा अब डायग्राम के अंदर ये डायरेक्ट्रिक्स, अब एक एक चीज पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप जवाब देना। सबसे आसान चीज वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स 0 0, सही है ना? मैं आपके लिए लिख रहा हूं ये बात। वर्टेक्स, आपने मुझे जवाब दिया वर्टेक्स 0 0, राइट है? ये आपके लिए 0 0, मेरे लिए पूरी बात है कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 का मतलब यही है, x0 y0 नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, इसका a बताओ, a कितना? 1, a की वैल्यू 1, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? a की वैल्यू कितनी? 1। s पे आ जाता हूं, राइट है? s इज इक्वल टू, इसको देख के जवाब देना 0, माइनस a, 0, माइनस a माने 0, -1। इसके हिसाब से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। गलत तो नहीं जा रहा मैं? 0, माइनस a तो 0, -1, बराबर है ना? अच्छा और सोचते हैं ये वाला पॉइंट, इसे FD बोलते हैं, राइट है? FD, ये 0, -1 तो वो 0, 1 उतना ऊपर होता है ना? तो इसके हिसाब से 0, 1 का मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 1, बराबर। अच्छा इससे जाने वाली कोई भी यो लाइन, कोई भी लाइन जो यो जाएगी, सोच लिया आपने? ये डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं जिसे, डायरेक्ट्रिक्स पे आ देता हूं। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 1, सोच लिया? डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 1, तो मैं ढंग से बोलूं तो कैपिटल Y इक्वल टू 1। डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई? कैपिटल Y इक्वल टू 1। अब जरा इस पे आते हैं, इसको क्या बोलते थे अपन? टीवी, सही है? टीवी कैपिटल Y बराबर 0, सोच लिया आपने? नहीं आया? कैपिटल Y। अच्छा एक्सिस बोलो, एक्सिस कैपिटल X इज इक्वल टू 0। एक ही चीज रह गई LR, उस पर अपन हाथों हाथ वहीं के वहीं बात कर लेंगे, राइट है? अब एक एक पॉइंट को उठा रहा हूं, है ना? सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपने मेरे को जो जो सिखाया उस पर रहते हैं अपन। सबसे पहले आपने बोला वर्टेक्स, राइट है? वर्टेक्स बोलते ही मैं समझ गया कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X हमने किसको माना था? X प्लस 2 को, और कैपिटल Y किसको माना था? Y माइनस 3 को। तो अगर देखा जाए तो यहां से आप मेरे को बोल रहे हैं y प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स क्या आ गया साहब मेरे लिए? -2,3। डन? नहीं है ना? अब अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। अगला पॉइंट और क्या निकालूं मैं? FD, राइट है? FD पे बात करी तो FD क्या चीज थी? कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 1। सोचा? कैपिटल X बोले तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, सोच लिया? और दूसरी तरह से देखा था y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मेरे लिए पॉइंट आ गया -2,4। गलत तो नहीं सोच रहे अपन? अच्छा FD के बाद अब अपन नीचे आते हैं, फोकस, राइट है ना भाई? फोकस, फोकस क्या था? 0, माइनस है तो 0, y इज इक्वल टू -1, सही है ना? x की जगह पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और y की जगह पर
y माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो पॉइंट आ गया -2, श्योर। फोकस भी आ गया। फोकस आने के बाद एक्सिस, एक्सिस क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, बोले तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2। अच्छा अगले पे आ जाओ, एक्सिस के बाद कौन, टीवी। टीवी क्या चीज है, कैपिटल Y इक्वल टू 0, इसका मतलब y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं काम की जगह पे, LR पे बात नहीं करी। LR क्या क्या होता है, एक मिनट मेरे को सोचने दो। यो अगर कोई भी लाइन चलेगी तो उस पर क्या नहीं बदलेगा, y नहीं बदलेगा, पक्का है ना, y नहीं बदलेगा। मैंने इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 होगा, और इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट -1 होगा, तो y इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। x कोऑर्डिनेट पे सोचना बनता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2a नहीं है, अरे x इज इक्वल टू 2a नहीं है। इधर जाता हूं तो 2a और उधर जाऊंगा तो 2 कैपिटल X इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख रहा हूं है ना, कैसे लिखें इसको, इसको लिख लेते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू 2a, ठीक है, और a की जगह पर कितना 1, तो 2 कॉमा -1, और उधर वाले का x इज इक्वल टू -2a, तो इसका अंदर कैपिटल X इज इक्वल टू -2, श्योर है। तो मैं इस पॉइंट को यहां लिख रहा हूं, LR के एंड पॉइंट्स। एक पॉइंट तो आ रहा है x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -1, दूसरा पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 1, x की जगह पर x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -2 एंड y की जगह y माइनस 3 इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो मेरे को यहाँ पे क्या कहना चाहिए, 2 को जिस दिन मैं इधर ले जाऊंगा पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा -4, और ये जिस दिन गया 2 -4, 2 ये जिस दिन गया उस दिन 0, और जिस दिन ये गया 4। कुछ रह गया मेरे से, क्या -1 आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये -1 है, ये -1, तो ये 2 हो जाएगा, सही। अब इस तरह से हमारे को ये बेसिक सारे पैरामीटर आने चाहिए भरने, और कभी भी गलती से इसमें एकदम मत कूदो, आप x से चलो, डायग्राम बना करके x और y में खेलो, बिल्कुल सही उतरोगे, ठीक है ना। बचने का, समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका इस रास्ते से जाना है, सबसे सही रास्ता। किताबें क्या कहती हैं, कोई क्या कहता है मत जाना, आप इस रास्ते जाना, सही आंसर बनेंगे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली में हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बेस्ट यूज कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस ही हो और जिसका वर्टेक्स और फोकस ओरिजिन से ए और ए डैश की दूरी पर हो। करें मत, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा।
डायग्राम ढंग से बनना चाहिए बस। अगले ने क्लियर कर दिया, ये जो बीच वाली डंडी होती है ना, ये एक्स एक्सिस ही रहेगी, सही है। अब अगर ये वाली जो बीच की डंडी है वो अगर एक्स एक्सिस ही रहेगी तो पैराबोला तो कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन उसने कहा कहीं भी नहीं चलेगा, आपका जो भी पैराबोला आप जहां भी बनाएंगे, ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन से ए गैप पे होना चाहिए, माने ये वर्टेक्स की ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ए। ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, और जो फोकस एस है वो उसकी कितना गैप होना चाहिए, ए डैश गैप होना चाहिए, राइट है। अब मैं इसमें जो वाला ये वाली साइड का अगर पैराबोला है तो कौन सा वाला टाइप है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप। क्या ये बात सही है? अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है तो आप में से सभी को पता चल गया होगा कि ए डिस्टेंस पे होते ही वर्टेक्स a, 0 हो गया। तो पहली बात तो ढंग से अगर देखा जाए तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में क्या क्या चेंज हुआ है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 खाली जगह, ठीक है, इंटू में x माइनस a। नहीं आया, याद आ गया या भूल गए आप लोग कि अगर बाय द वे h, k होता है वर्टेक्स, सिखाया था ना अभी, तो अपने पास y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस k, x माइनस h होता है, याद आया। तो वैसे ही अगर बाय द वे इसका अगर वर्टेक्स a, 0 होगा तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a। एक चेंज तो ये हो गया, और ये क्या चीज है, a के लिए मैंने कुछ लिखवाया होगा, डिस्टेंस बिटवीन, याद आया मैंने कहा था ये डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारे लिए a होगी। तो अब मैं सभी को बताऊंगा इट इज डिस्टेंस बिटवीन क्या, वर्टेक्स एंड फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या बता रहे हो आप लोग, a माइनस ए डैश, उल्टा ए डैश माइनस a, बिल्कुल सही। और ये आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इस तरह से हर चीज का यूज करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन कब क्यों कैसे उठाना है ना, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं, अब आप जिन्होंने ये सोच लिया और जिनको समझ में आ गया, अच्छा ये तो अपन भूल ही गए थे डिस्टेंस बिटवीन वाली बात। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, whose vertex 1,2 and focus 5,2। सोचें, आइए दिमाग लड़ाते हैं। 1,2 and 5,2 तैयार है, 1,2 and 5,2। मेरे को तो बस आप एक ही काम करके दे दो, ये दो पॉइंट आप सर्च कर लो आपके ग्राफ में, कर लोगे ना। सबसे आसान चीज पूछी मैंने, 1,2 and 5,2। फटाफट सोचो, फटाफट। आपको पता नहीं है, अभी अपन ने शुरुआत करी है, हाँ अभी तक अपन शुरू के फेज में चल रहे हैं, 20% ही नहीं हुआ अभी। ये 1,2 5,2 सर्च किया है, मिल गया क्या? अच्छा 1,2 5,2 ये अगर देखा जाए तो 1 यहाँ और 2 ऊपर, यहाँ कहीं मिलेगा? ये 1,2 है और 5,2 कहाँ होगा? इसकी सीध में 5 आगे जाकर के 4 आगे जाके, राइट है ना भाई? यहां कहीं 5,2 मिलेगा, दोनों की हाइट सेम होगी। क्या आपको पता है, ये वर्टेक्स बोला आप लोगों ने और ये फोकस बोला, वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? तो ये एक्सेस भी दे दी अगले ने, सही है। अच्छा एक्सेस देने का मतलब ये कि पैराबोला इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि हमेशा फोकस को समेट के बनता है, नहीं है? अगर फोकस को समेट के बनेगा कौन सा वाला टाइप है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है तो अब वर्टेक्स अगर 1,2 है तो क्या लिखूं? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 खाली जगह इंटू में x माइनस 1, और ये खाली जगह पर डिस्टेंस इज 4, तो 4 इंटू 4, ये डिस्टेंस इज 4, सही है ना? अगला इसी का बी पार्ट, ठीक है। वर्टेक्स 3,4 एंड फोकस 3,-2 करिए। हाँ भाई मिल गया हो शायद आपको, है ना भाई?
अगर देखा जाए तो अपना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3,4 यहाँ कहीं मिलेगा और ये अपना वर्टेक्स हो गया और फोकस इसी सीध में नीचे आने पर 3,-2 श्योर, ये आपका फोकस और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन अपने लिए क्या होगी, वर्टेक्स। सही है ना भाई, ये वर्टेक्स हो गया। अगर ये वर्टेक्स है तो ये डायरेक्ट्रिक्स ना, सॉरी टीवी, सही है। अच्छा, इस तरफ की तरफ मुंडी करके बनेगा और कौन सा वाला टाइप, x² = -4y टाइप, 4ay टाइप, है ना भाई। अगर ऐसा है तो वर्टेक्स अगर 3,4 है तो इट इज x - 3 का होल स्क्वायर = 4 माइनस का 4 खाली जगह इंटू y - 4 और ये गैप कितना है 6, तो I'll put 6 here। सही है, एक और क्वेश्चन खत्म, अगले बात हो, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, हाँ भाई अपना पॉइंट नंबर 6, ठीक है। छठा पॉइंट कहता है टेढ़ा पैराबोला। बिल्कुल, अब ये क्या पंगा है वो सुना आप। ये टेढ़ा पैराबोला क्या पंगा है, देखिए साहब इसमें बेस है ना, इसमें बेसिक आपको सीधे से उठाना पड़ता है। आपको ये पता है अच्छे से, पहले समझ लेना। ये पैराबोला आपका y² = 4ax है। ये पैराबोला कौन सा, y² = 4ax। अगर ये y² = 4ax, बस इसमें मैं कोई आपके सामने डायरेक्ट्रिक्स नहीं बना रहा, एक टीवी ले रहा हूँ, एक एक्सिस ले रहा हूँ, वो पैराबोला ले रहा हूँ। इसका कोई भी पॉइंट अगर मैंने x, y उठा लिया, इस पर कोई भी पॉइंट अगर मैंने x, y उठा लिया, तो आपको पता होना चाहिए x क्या चीज है, ये गैप है x, इसे x कहते हैं, हाँ या ना। और y क्या चीज है, ये गैप है y, क्या आप जानते हैं इसे y कहते हैं, बराबर है ना भाई। अच्छा, इसका मतलब ये जो y है, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो इस पे भी आएगा भाई, कोई भी पॉइंट जो इसमें होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे से अगर कोई पूछेगा y क्या चीज है, तो मैं बताऊंगा आप उस पॉइंट की, ठीक है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y क्या चीज है ना। तो मैं अगर देखा जाए डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस इज y, और ये जो y का स्क्वायर लिखा है दैट इज दिस वन। रही बात 4a क्या चीज है, दैट इज LLR, याद आया। और फिर x क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है ना, फ्रॉम टीवी। यही बात समझ में आई। और ये हमारे लिए मेजर फार्मूला बन गया। हम समझ गए कि y² = 4ax के अंदर हर चीज जो छुपी हुई है उसको हम लोग एक्सिस, LLR और टीवी की टर्म्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इसको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है कि एक्सिस का स्क्वायर का मतलब गलती से भी एक्सिस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, रिमेंबर, ठीक है। एक्सिस का स्क्वायर = LLR × टीवी, याद रहेगा। ये y² = 4ax का एक्सिस, टीवी, LLR फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट किसी भी तरह के पैराबोला में कभी भी काम कर जाता है। मान लीजिए आपका पैराबोला अगर इस टाइप का भी है तो भी काम करेगा, ठीक है, हर बार हर जगह पर। ये पॉइंट अगर h, k है तो ये गैप h है बेसिकली, ठीक है, और ये गैप जो होगा ये k होगा, इसीलिए ये वाला पॉइंट h, k इस पैराबोला पे लाई करेगा, राइट है। किसी भी तरह का पैराबोला हर जगह पे काम करता है, एक्सिस, LLR, टीवी फॉर्मेट, ठीक है। पहले आप यहां तक लिखो, फिर आगे चलता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड LLR, टीवी, वर्टेक्स एंड एक्सिस represented by (3x + 4y - 4 whole square = 4 × 4x - 3y + 1। रेडी? क्या आइडिया है, LLR क्या है इसमें, 4, और टीवी क्या है,
4x माइनस 3y प्लस और एक्सेस। काफी हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, कारण बताता हूं। ये एक्सेस तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में आए। राइट नाउ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में नहीं है। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मेट क्या होता तभी काम करेगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो मतलब कन्वर्टिंग इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसको कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं? ऐसे लिखा 3x प्लस 4y माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। याद आया? तो मैं डायरेक्ट 5 लिख दूं, इसी को लिख रहा 5 का स्क्वायर। अच्छा, इधर से देखा जाए तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तब कन्वर्ट होगा जब 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन नीचे कोई भी 5 लिखेगा। लेकिन अगर मैंने 5 लिख दिया तो जिस दिन मैं इसको पलटूंगा एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे यहाँ से 4 की जगह पर 4/5 करके बैलेंस कर देना चाहिए। क्या मैंने यही इक्वेशन दोबारा लिखी या नहीं लिखी? अगर मैंने ये लिख दी तो जैसे मैं ये लिखूंगा दुनिया मान जाएगी कि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला है। अब बताइए एलएलआर कितना? एलएलआर चेंज हो गया। एलएलआर कितना हो गया? 4/5। अच्छा, ये बात पक्की है कि आपने दो जवाब बिल्कुल सही दिए थे। एक्सेस कितना है? 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। श्योर। अच्छा, टीवी कितना है साहब? 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। श्योर। अच्छा, आपने एलएलआर कितना बताया था? 4/5। अब ये चेंज हो गया, काम की बात, वर्टेक्स रह गया। क्या आपको पता है कि एक्सेस और टीवी का पीओआई, एक्सेस और टीवी का पीओआई क्या है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए ठीक है ना, हम लोग क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस एंड वर्टेक्स, ओ सॉरी टीवी, है ना भाई। तो मैं इसको कॉपी करते टाइम पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इट इज 9x प्लस का 12y इज इक्वल टू 12 और 4 से मल्टीप्लाई करते 16x माइनस का 12y इज इक्वल टू माइनस का 4। पक्का? ऐड करते ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इट इज x इज इक्वल टू में 8/25, सही है, और y इज इक्वल टू में 8/25 अगर अपन ने यहाँ डाल दिया तो 24/25, उधर जा करके 4 प्लस 24/25 124/100, सही है। लीजिए साहब, वर्टेक्स आ गया, सही है, वर्टेक्स दिया। ठीक है, अब जिनका दिमाग में ये आ गया कि अच्छा इसको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने तक की देर थी, उनके लिए तुरंत आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0, 0 and focus is 1,1। डायग्राम बनाइए और विचार कीजिए। आधे बच्चे इसको खटाखट सोच सकते हैं। वर्टेक्स सोच लो आप तो फटाफट। वर्टेक्स 0, 0 है और आपका फोकस 1, 1 है। अब होता है 0, 0 और 1, 1 कौन सी लाइन पे पाए जाते हैं साहब? y इक्वल टू एक्स पे। इसको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं है, 1, 1 इसी पे पाया जाता है और 0, 0 भी इसी पे होगा, सही है ना भाई। ये आपका फोकस है और वर्टेक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन जाता है? टीवी। एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन जाता है? टीवी। ये टीवी हो गया। आपको पता है टीवी की इक्वेशन भी आ गई, y इक्वल टू, मैंने कहा ना आपको चीजें इतनी अच्छी मिली है कि आप जबरदस्ती पीछे हट रहे हैं, सही है। और पैराबोला बनने का एक ही चॉइस है कि वो इधर की तरफ बनेगा और ये आड़ा है, माने टेढ़ा पैराबोला है। और टेढ़ा पैराबोला में हमारे को एक्सेस मिल जाए, टीवी मिल जाए और एलएलआर मिल जाए, कोई रोक टोक नहीं है। आपको पता है ए कितना? ए इन दोनों के बीच का गैप होता है, ए इज इक्वल टू कितना? √2। श्योर है? एलएलआर कितना होता है? 4a, सही है। अच्छा वो अपन कर लेते हैं, 4 इंटू √2 बराबर 4a माने 4√2। अच्छा क्या बता रहे थे अपन लोग कि हमें चाहिए एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू एलएलआर इंटू टीवी, बराबर है ना। एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है। एक्सिस कहां है हमारी? ये। तो आपको पता है एक्सिस की इक्वेशन बोल दो आप तो,
y इक्वल टू एक्स इक्वेशन कब से होने लगी? x माइनस वाई बराबर 0 नहीं है, तो एक्सिस की जगह लिख रहा हूं x माइनस वाई बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में। भूल गए? टीवी लिखने से पहले जरा इधर भी मिला लूं, LLR की जगह 4√2 डाल दूं, ये तो बात पक्की है, सही है। इधर वाली की वैल्यू बोलो टीवी की, टीवी भी डिस्टेंस वाली फॉर्मेट में कितना? x प्लस वाई डिवाइड बाई रूट 2, डन, बस। और क्या, ये 2 और इधर आ जाएगा थोड़ी देर बाद में सरक करके, इक्वेशन तैयार है, क्वेश्चन खत्म। अभी भी नहीं आया? एक्सिस का स्क्वायर, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में कॉपी करते जाओ आप। हो जाएगा? हाँ साहब, अगला क्वेश्चन है, इफ chord of parabola has one of its end at origin at vertex 0 0, ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ midpoint of chord, find locus of midpoint of chord। अच्छा, इसमें एक और चीज रही, एक पैराबोला, इफ chord of पैराबोला, और पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कितना है? √2 का स्क्वायर दिया है, √2 का स्क्वायर नहीं, LLR तो बराबर है ना 4a, टीवी में स्क्वायर का होता है। नहीं, अपने बैलेंस तो तब करना होता है जब गिवन होता है, तब बैलेंस करते हैं। यहां तो अपन वैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में ला रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मेट में लाए हैं अपन तो, है ना। हाँ, अच्छा, क्या चल रहा था इस पे? आ जाओ, लोकस मतलब कान खड़े, सही है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम तो बना लेंगे ना अपन। आप इसकी हिंदी में बता सकते हैं ये क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉर्ड के। अच्छा, कॉर्ड की क्या खास बात है? उसका एक पैर कहाँ है? वर्टेक्स पर। एक पैर अगर वर्टेक्स पे उलझा हुआ है तो यही कॉर्ड हो सकती है, और क्या? हाँ या ना? अच्छा, ये पॉइंट क्या है? 0 0। कोई मेरे को बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा ना? h, तो कोई और किरदार ढोएगा, क्योंकि जिसका लोकस वो h, रखेगा। किसका लोकस निकालना है? किसका? मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट को h, मानूंगा। ये पॉइंट क्या होगा ये सोचो आप। x, y, सोचो, सोच लिया? अरे x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को सूट कर रहा है, नहीं है? तो आप में से कोई सोच गया कि h इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 0/2 और k इज इक्वल टू व्हाट? y प्लस 0/2। क्या आपको नहीं लगता कि x की वैल्यू 2h, तो x की जगह पे 2h रख दूं तो 4a इंटू 2h, और उधर की तरफ कितना रख दूं? y की जगह पर 2k, तो इट इज 2k का होल स्क्वायर। फाइनली इट इज 4 से तो 4 ही कट गया, ठीक है। इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, अगेन इट इज अ पैराबोला, ठीक है। अगला प्रसंग, हाँ जी साहब। क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट which divide, which हो गया कब से? वो डिवाइड्स है, वो डिवाइड्स डबल ऑर्डिनेट इन रेशो 2:3 फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स पता है आपको मेरे हिसाब से शायद। अच्छा चलो एक मिनट मिला लेते हैं, क्या अपना जानकारी सेम है क्या? ये डबल ऑर्डिनेट है, ये पॉइंट हमारा x, y है जब तक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। मैं भूल गया, ये क्या सोच सकते हो आप? ये क्या सोच सकते हो? x, ऑब्वियस ही बात है, ये वाला पॉइंट इज 2, ये 2:3, ये वाला पॉइंट इज h, k। कोई मेरे को h सोच ले जल्दी से और k सोच ले जल्दी से, शायद पॉइंट पड़े आपके पास नहीं है समझ। और फिर x और y की जगह h और k रख दे, सोच जाएंगे ना। अरे इंटरनल डिवीजन सोचने को कह रहा हूं मैं आपको, खटाखट सोच लो और वैल्यू तो रखनी है और क्या करना है। हाँ भाई क्या सोचा? x h इज इक्वल टू कितना? 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 5। इसका मतलब x इज इक्वल टू h, हाँ है ना। और k की वैल्यू कितनी निकली थी? k की वैल्यू 2 माइनस 2y प्लस का 3y डिवाइड बाई 5। तो y इज इक्वल टू कितना निकला? y बाई 5 इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू 5k। श्योर है? तो मुझे y की जगह पे कितना पुट करना है? 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह 4a और x की जगह पे क्या पुट करना है? h। श्योर है? तो ये फाइनली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4/25 a बराबर x। सही है? अगले क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। इफ ए वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल। हाँ, अब ये सर्कल वाले क्वेश्चन को खास तौर पे ध्यान रखना। सर्कल वाले क्वेश्चंस नॉर्मली सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं आईआईटी के अंदर, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये बात आप समझ के चलिएगा। सर्कल वाले क्वेश्चन हर चैप्टर में है। यहाँ पर है एलिप्स में और उसके बाद में हाइपरबोला में, तीनों के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बस आपको हर बार याद रखना है सर्कल के 3 क्वेश्चन है। अब आप पूरी कोऑर्डिनेट को एक समझो, चैप्टर के नाम बदलते रहेंगे, हम लोग कुछ चीजों को खास तौर पे अलग करते रहेंगे। जैसे सर्कल का क्वेश्चन कैसा आएगा, तो पैराबोला का सर्कल का क्वेश्चन क्या होगा उस पर पहले आता हूं। ठीक है, लिखेगा इफ ए वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, prove that locus of the center of the variable circle, locus of the center of the variable circle, locus of the center of the variable circle is a parabola, whose directrix is parallel to the given line, and whose directrix is parallel to the given line and at a distance equals to radius of the given circle, and a distance equals to radius of the given circle, and a distance equals to radius of the given circle. अब इसका पावर समझना, सुना, ये क्या है? बहुत ऐसे पके पकाए गेम है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको मतलब सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया देता जाऊंगा, भाई ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ समझनी है। ठीक है ना? कहानी क्या है? आज सर्कल है, कल कुछ और होगा, लेकिन जो पक्के हैं कि भाई सर्कल तो होगा ही होगा, वो और दिमाग में रखना। हर कहानी में जिसमें भी हो सके पहले ये भिड़ाने की कोशिश करना कि SP इक्वल टू PM अगर जुगड़ रहा है तो पैराबोला होके ही रहेगा। कैसे भी करके SP इक्वल टू PM घुसा दो आप, अगर आप ये कर पाए तो बात बन जाएगी। ये फिक्स लाइन, ठीक है ना? आपको याद होगा हमारी कहानी की शुरुआत फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से हुई थी, तो यहाँ पे भी कहानी के अंदर एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट बेटे ने क्या किया? बहुत स्मार्टली छुपा लिया है। फिक्स लाइन तो बोलना पड़ गया, अगर वो भी नहीं बोलता तो बिल्कुल ही छुप जाती बात। इसने क्या किया? फिक्स लाइन के साथ एक फिक्स सर्कल दे दिया है। अब ये फिक्स लाइन और फिक्स सर्कल है, ये लाइन मूव नहीं कर सकती,
फिक्स सर्कल कहीं और दूर है, वो भी मूव नहीं कर सकता, उसकी ना तो रेडियस बदल सकती है ना कुछ बदल सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट है। ये फिक्स सर्कल है, तो सबसे पहले इट इज फिक्स सर्कल, सही है, इट इज फिक्स लाइन, ठीक है। आपको पता ही होगा फिक्स लाइन आगे पीछे क्या बनने वाली है, डायरेक्ट्रिक्स, श्योर है। फिक्स लाइन आगे पीछे जाके क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स, राइट है ना। अभी धीरे 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 और उस पर भी बात करते हैं। कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल सर्कल और है मार्केट में, सही है। इस कहानी के अंदर एक वेरिएबल सर्कल भी है। अगर ये वेरिएबल सर्कल की बात करता हूं तो ये देखिए साहब, ये एक वेरिएबल सर्कल, ठीक है, ये वेरिएबल सर्कल देख लिया, ये भी एक सर्कल बना। थोड़ी देर बाद में ये सर्कल इसको टच करेगा। सर्कल की खास बात है, सर्कल को फिक्स लाइन और सर्कल दोनों को टच करना है, टच तो करना ही है। अभी अगर भाई तो एक और सर्कल के ऊपर कल्पना करते हैं अपन लोग कि है ना, ये एक और सर्कल है जिसने ये दोनों शर्तें पूरी करी, सर्कल को भी टच कर गया और लाइन को भी टच कर गया। इधर से देखा जाए तो एक और सर्कल आ गया जिसने कहा मैं भी टच कर लेता हूं इधर से, सही है। अगर देखा जाए तो ये एक और सर्कल तैयार हो गया, राइट ना, ऐसा करके एक और सर्कल ले लिया अपन ने, क्या कहते हो आप, बैठ गया थोड़ा बहुत, है कि नहीं। ऐसे एक सर्कल अपन यहां पे भी ले सकते हैं, आप अगर बुरा नहीं माने तो एक सर्कल इधर भी बन जाएगा, बन जाएगा। ऐसे सिमिलरली वी कैन हैव इनफाइनाइट सर्कल्स, क्या आइडिया आ गया, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई। अब जिनको ये बात समझ में आई उनको बताता हूं, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, हाँ यार ये कह रहे हैं जो सेंटर है ना उसका लोकस विल बी ए पैराबोला। आइडिया पड़ रहा है कि हाँ होगा, बस अब इसको फंसाना है मैथ्स में। मैथ्स में फंसाना मतलब एक लाइन में फंसा करके पक्का कर देना कि भाई अब तू नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसने आगे खुद ही अपनी गलती मानी, कहता है कि आपको प्रूव करना है और प्रूव करने के साथ साथ ये भी प्रूव करना है कि वो पैराबोला वही पैराबोला होगा जिसका जिसका ना जिसके लिए कुछ बोला है इसने, एक और लाइन होगी जो कि पैरेलल है। अब ये लाइन जो है फिक्स सर्कल की दूरी पर है, नहीं समझ में आया। अब जरा समझना, मैंने इस सर्कल से इस सर्कल को मिलाया, सेंटर टू सेंटर मिला लूं, अच्छा क्योंकि ये सर्कल मूव नहीं कर रहा इसलिए इसका सेंटर भी मूव, अगर इसका सेंटर भी मूव नहीं करेगा तो इसका सेंटर विल बिकम अ फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट बनने को तैयार हो गया। राइट नाउ इट इज एस, सोचो। लेकिन एस आपके और मेरे लिए अंदर ही अंदर इसको अभी C1 नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा इसकी रेडियस को मैंने नाम दिया R1, सही है। इसकी रेडियस क्योंकि बदल सकती है, ये R है, इसकी रेडियस बदल सकती है। अगर ये R है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये वाली दूरी भी R हो गई पक्का। बस आप कहीं से भी एक R1 और ले आओ, R1 लाते ही R प्लस R1 बराबर में R प्लस R1 प्रूव कर दूंगा, SP बराबर PM हो जाएगा और 100% ये जो पॉइंट होगा ना इसका लोकस पैराबोला प्रूफ हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? SP बराबर PM प्रूव करने बस एक चीज की कमी है, R प्लस R1 के लिए R प्लस R1 ढूंढ लो बस आप कैसे भी करके। तो R प्लस R1 कब आ सकती है, जब मैं है कि नहीं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूं जिसका गैप R1 हो। क्या ये हो गया? और जैसे ये बना इस जगह पर मैं तैयार हो गया किस चीज को लेकर के, SP ये P है, ये वाला पॉइंट P है। P अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा। P विल बी अ मूवेबल पॉइंट, याद है। तो ये हमारे लिए, अगर इस पॉइंट को मैं C कहता हूं और इस पॉइंट को अगर मैं M ही कह दूं चलेगा, तो मैं कह सकता हूं हेयर कितना बोलूं, C1 इज इक्वल टू CM, ठीक है ना, अलाइक टू SP इज इक्वल टू PM, ठीक है। हेंस लोकस ऑफ C विल बी अ पैराबोला। क्या ये बात सही है? ये एक पैराबोला होके ही रहेगा, C का लोकस विल बी अ पैराबोला, ठीक है। बस उसके लिए एक छोटे से कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी जिसका नाम था अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो C का लोकस जो भी होगा हर बार एक पैराबोला होगा, CC1 इज इक्वल टू में SP इज इक्वल टू PM के चक्कर में, ठीक है। सो तो कुछ प्रूव नहीं करना है, हमारी शीट में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम सोचेंगे अच्छा पैराबोला में आप देख रहे हैं पैराबोला के अंदर एक चीज अजीब सी है, आंसर आएगा तो एक लाइन में आ गया। जैसे आप में से कईयों को याद होगा हमने एक क्वेश्चन करा था y माइनस a डैश इज इक्वल टू x माइनस ए और बीच के अंदर 4 इंटू a डैश माइनस ए। याद है उसमें हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस वर्टेक्स भरे और बीच में a के नाम पे डिस्टेंस भर दी।
ऐसे भरपूर क्वेश्चन हमारी शीट में होंगे और उन्हीं की वजह से हम डरेंगे पैराबोला में कि पैराबोला के क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अगर आपने बेसिक से उठाना चालू करा, सब होते हैं साहब, सब A to Z, राइट है। ज्यादा आप भी डायग्राम की खूबसूरती में मत जाना, ठीक है। जैसा बन गया, बस आपको सर्किल की फील आती रहे, ठीक है। और अगर मान लो थोड़ा ज्यादा ही आड़ा टेढ़ा सर्किल बन जाए तो लिख देना बकायदा ये सर्किल है, ठीक है। उसमें क्या अपन मान लेंगे बाद में सर्किल है। टाइम नहीं खराब करना, अपन आगे चलेंगे ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल inscribed in parabola y square is equal to 4ax if one of its vertex coincide with vertices of parabola, with vertices of parabola. Find side of equilateral triangle inscribed in a parabola y square is equal to 4x if one of its vertex coincide, vertex of the parabola, vertices नहीं vertex है ना, vertex of the parabola। ये vertex of the parabola मतलब, vertex of the parabola मतलब ध्यान है आपको क्या? अरे 0 0 क्या बात करने लगे हो? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मतलब 0 0, एक ही तो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, नहीं है ना? हाँ ना? अरे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मतलब 0 0। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये कह रहा है कि ये अपना पैराबोला और इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें उसका एक वर्टेक्स, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इसके वर्टेक्स को मैच कर गया, सही है ना? अच्छा, आप बता दो कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि अपन ऐसा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, अरे कैसे बनाए यार, बना भी नहीं सकता मैं तो, सही है। जैसे ही मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊंगा आप फंस जाओगे, मतलब मैं फंस जाऊंगा, ठीक है ना? मैं क्या सोच रहा हूं, आपके मुंह से ही निकल वाले ऐसा बना लेते हैं सर अपन, ऐसा वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं आएगी आपको बात समझ में। ऐसा आड़ा पॉसिबल है क्या? आप जैसे ही बनाओगे ना, आपके हाथ खुद ब खुद एक बात पक्की कर देंगे कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल इज पॉसिबल ओनली इन वन वे, जब ये एंगल और ये एंगल 30-30 हो जाए। नहीं है? अरे 60 है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर का एंगल 60 है तो ये ऊपर का 30 नीचे का 30 हो, वरना बैठेगा ही नहीं। क्या आपको एक कहानी पकड़ में आई? तो इसका मतलब ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अच्छा, एनीवे, फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड निकालनी है। साइड माने ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली, कोई सी भी। आपके लिए ये वाली साइड को L मान लो, कोई सी भी साइड, है ना भाई? तो आप में से किसी को अगर बुरा ना लगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे साहब, आपको पता है ये दूरी कितनी? L cos, तो दिस पॉइंट इज L cos 30, और ये वाला पॉइंट इज L sin 30, और ये लाई करेगा किस पे? ऑन व्हाट? बोलो तो सही। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सही है ना भाई? तो आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो L sin 30 रख दूं यहां, माने L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू में x की जगह पे कितना? √3 L/2 नहीं आया। इसको अगर देखा था तो ये हो गया L स्क्वायर बराबर में 16a इंटू √3 L/2। इस 2 की वजह से यहां 8 हो गया और इस L से ये L कट गया, तो L बराबर कितना आ गया? 8√3a, सही है? तो इट इज L इज इक्वल टू में 8 टाइम्स √3a। डन। अगले पे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड
ये हो चुका है आपका, ठीक है। अपन ने वो रेशियो वाले क्वेश्चन किए थे ना, 2:3 वाले, वो हो चुके थे ना अपने, इसीलिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन बना चुके थे। हाँ भाई लिखिएगा, इफ फोकल कॉर्ड ऑफ y square is equal to 4ax makes angle theta from x axis, find perpendicular distance of chord। भाई आपके पास बात करने का अगर समय है तो इसका मतलब पैराबोला आपको आता है, ठीक है ना, तो आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम ओरिजिन। बन गया क्या? 2 लाइन का क्वेश्चन है। फोकल कॉर्ड है ना, हमने फोकल कॉर्ड बना ली थी। फोकल कॉर्ड ऐसे, ये वाला पॉइंट इज a,0, ये एंगल इज थीटा, तो पीछे वाला थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो यहीं गिरेगी ना, हाँ है ना, ये डिस्टेंस ही तो निकालनी, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, हाँ है ना। अब मैं आपके सामने ये ट्रायंगल को बाहर ला रहा हूं, अगर आप ये ट्रायंगल को ढंग से देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल कुछ हद तक ऐसा है, इस तरह से है ना, नहीं इस तरह से, सोच लिया आपने, ये ट्रायंगल इस तरह से परपेंडिकुलर यहां ड्राइव हुआ है, ये वाला पॉइंट इज d, आपको पता है ये गैप भी आपको पता है, ये और ये एंगल भी पता है थीटा, तो आपको पता है ये अगर a है तो ये साइड a cos थीटा और वो वाली साइड d इज इक्वल टू a sin थीटा। क्वेश्चन खत्म, नहीं है, d इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। मैंने आपको कहा ना पैराबोला बहुत अलग तरह का चैप्टर है, इसीलिए आप इसमें सतर्क रहिए भैया, मेरे को मजे थोड़ी ना आ रहे हैं, हाँ जो मैं आपको इतना कड़ाई से खींचूंगा, मेरे को पता है मैंने जरा सी गड़बड़ करी और ये वापस रायता मेरी तरफ आएगा, इस जगह नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को पता है ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये चैप्टर आपको आने वाले 3 चैप्टर सिखाएगा, इसमें बहुत ढंग से मुझे डील करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी जिम्मेदारी मैं एकदम अच्छे से जानता हूँ कि मैंने ये चैप्टर अगर ढंग से कर लिया ना, हालांकि कितना भी कर लो आप, जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन फिर भी जो मेहनत करेंगे वो इस जगह पे मेरे को इस बात को समझने में आ जाए, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा कि हाँ पहला चैप्टर मेरे को बहुत सख्ती से करना है, ताकि 2 चैप्टर आपके ठीक ठीक हो जाएं। अगर मैंने पहले में खराब कर लिया, बाकी 2 चैप्टर आप खुद ही निपटा दोगे, खुद ही खत्म कर दोगे, क्यों? क्योंकि बाकी के 2 चैप्टर बिल्कुल इसके रिफ्लेक्शन है आप, ठीक है। तो हम कैरी करेंगे चीजों को, आप सोचो देखो इतनी छोटी छोटी चीजों के अंदर अपन पीछे हटेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ कॉर्ड ऑफ parabola y square is equal to 4ax, if chord of parabola for y square is equal to 4ax has one end at vertex 0 0, one end 0 0 and makes angle theta to x axis, find length of the chord। ये आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इस बार ये कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड नहीं है, गलती से भी गलती ना मचाएं, प्योरली आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा आपसे। हाँ और नहीं है आगे क्या? अरे बहुत काम का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे आने वाले टाइम में बहुत जगह बनाएगा,
इसको नहीं कराना बेवकूफ़ी होती है, ये आगे पीछे आपकी शीट के अंदर हमारे यूज में आती रहेंगी सब चीज़ें। उसने कहा है एक कॉर्ड का एक पैर तो यहाँ 0 0 फंसा हुआ है, ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, लेट्स से दिस इज L, सही है ना। अच्छा ये समय पे एंगल थीटा बना रही है, तो एक बात पक्की हो गई कि ये जो डिस्टेंस हो गई दिस इज L cos थीटा, और अभी तो निकाला था अपन ने L cos थीटा एंड इट इज L sin थीटा, बराबर है। और ये किस पर है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर, तो मैं क्यों नहीं रखूंगा यहाँ, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इट इज L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4a इंटू L cos थीटा। L से L कम कर देते हैं, फाइनली अपने पास क्या रह गया, L ही तो निकालना है, तो 4a cos थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा, तो इट इज व्हाट, इट इज 4a cot थीटा cosec थीटा। सही तो कह रहे भाई, एज अ रिजल्ट याद रखना। हाँ लेंथ ऑफ द कॉर्ड काम आएगी ये, अगला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, पॉइंट नंबर 7, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट। सभी को पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, श्योर है ना। हाँ भाई, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, सही है। अच्छा सेकेंड पॉइंट, अगर बाय द वे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाए तो x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, रिमेंबर। ये दूसरी बात जो काम की है। तीसरी बात पे आ जाओ, अगर सर पैराबोला का वर्टेक्स हिल गया तो इंटरेस्टिंग। अगर बाय द वे आपने मेरे से पूछा कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h होता है तो, ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो याद रखना x इज इक्वल टू h प्लस 280, h प्लस 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू k प्लस 280, और क्या, ये बहुत काम की चीज है। अरे वर्टेक्स इधर कर दिया तो हर चीज ऊपर और नीचे हो गई ना, नहीं समझ में आया। आपने क्या किया, ये पॉइंट पे पैराबोला ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो थे ना अभी तक, नॉर्मली आप इसका मतलब समझो, जैसे मतलब क्या, ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 का मतलब ये होता है, ये वाला पॉइंट अगर कोई पूछते थे ना, अभी तक अपन x कॉमा y ले रहे थे, याद करो आप। अब मैं आगे से 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेने के लिए तैयार हूं साइंटिफिकली, ठीक है ना। अब ये भी आप समझो कि ये दूरी क्या है 80 स्क्वायर, ये दूरी क्या है 280। जब मैं ये वाला पॉइंट h कॉमा k ले लेता हूं ना, तो h कॉमा k लेते ही ये दूरी क्या हो जाती है h। अब ये पॉइंट अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया तो ये दूरी आज भी 80 स्क्वायर है, नहीं आया, ये दूरी आज भी 80 स्क्वायर है, तो टोटल दूरी कितनी होगी h प्लस 80 स्क्वायर, सो आई कॉल इट h प्लस 80 स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा, आपको तुरंत जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। वापस सोचते जाना, ये h और ये 80 स्क्वायर मिलाकर h प्लस 80 स्क्वायर हो गया, नहीं आई बात समझ में, तो h प्लस 80 स्क्वायर है ना। हाँ ये अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब इसके बाद में नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, ठीक है। लिखिएगा अगला पॉइंट में, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला। सेमी एल आर, ठीक है, लिखिएगा फटाफट से, सेमी एल आर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सेमी एल आर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax is harmonic mean between segments of any focal chord of the parabola, between segments of any focal chord of the parabola, between segments of any focal chord of the parabola, ठीक है, एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये क्या पंगा है वो बताता हूं आपको, देखो इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कहता है कि आपकी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड यूं गुजरी, ठीक है,
फोकल कॉर्ड किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इधर उधर। अच्छा ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एस, दिस इज a,0, हाँ या ना, a,0। अच्छा इस a,0 ने इस फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट कर दिए, एक ऊपर का और एक, जो ऊपर का सेगमेंट है ना उसकी लंबाई मैंने λ1 मान ली, और ये वाला जो सेगमेंट है इसकी लंबाई मैंने λ2 मान ली। नहीं समझ में आया? अब जैसे ये बात समझ में आई तो आप ये बात समझ लेना, इसका मतलब ये है कि 1/λ1 प्लस में 1/λ2 इज इक्वल टू 2/2a। 2a क्या चीज है? सेमी एलार्क। 2/2a इसका ऐसा आना ये बताता है कि अब इस समय पर λ1, ठीक है, λ2 और 2a आर इन HP एंड दिस इज हार्मोनिक मीन। नहीं समझ में आपके? हाँ ये अब इस समय पर, अच्छा बोलते जरूर ये हैं लेकिन कभी लिखते नहीं है, लिखते हमेशा 1/λ1 प्लस 1/λ2 क्वेश्चन करने के लिए बराबर 1/a लिखते हैं। क्या आपको कहानी थोड़ी सी क्लिक करी? अब रुकते हैं, रुको थोड़ा और सोचते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा इसका प्रूफ पे आते हैं फटाफट से। क्या आप मानते हैं कि a/λ1 प्लस में a/λ2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है? सोच लिया? अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं आपके सामने a/λ1 उठा रहा हूं, a की जगह a ही लिख रहा हूं, λ1 के लिए चल रहा हूं, राइट है। अब λ1 के लिए मेरी तरफ से ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को सोचने पड़ेंगे। λ1 ये लंबाई है, λ1 ये लंबाई है। आज के टाइम पे मैं आपके सामने बोलता हूं कि λ1 इज इक्वल टू a प्लस 81 का स्क्वायर। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 81 का स्क्वायर, 281। सर ये 81 82 81 क्या चीज है? क्योंकि मेरे पास में अब मेरे को दो पॉइंट मानने हैं। जैसे ही आपको याद होना चाहिए, मैं सर्कल के टाइम पे गाया था, जो भूल गए कोई बात नहीं, जो नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वापस गाता हूं और ये अपन अब बार बार गाएंगे वापस से। जैसे ही कहानी के अंदर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की एंट्री होती है, HK और XY का आना बंद हो जाता है। हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ते इसलिए ताकि अब हम लोग किसी भी पॉइंट को मानना 81 82 माने। नहीं समझ में आया? दो पॉइंट मानने हैं, 81 का स्क्वायर 281 और नीचे वाले पॉइंट को 82 का स्क्वायर 282 लेंगे। नहीं समझ में आया? अब हम लोग यही लेंगे, परमानेंट हो गया ये काम, फिक्सअप हो गया हर चीज, ठीक है। जिनको ये बात समझ में आई उनके लिए अब ये a प्लस 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर तो समझिए a कहां से घुस गया पूरी कहानी में। याद दिलाता हूं फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ये दूरी कभी भी निकालनी होगी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करेंगे, SP बराबर PM x प्लस a, आज ही पढ़ा था, मैंने कहा था इसी को अपन आज ही के लेक्चर में यूज करने वाले हैं कहीं ना कहीं। नहीं याद आया? ये गैप इज 81 का स्क्वायर और आगे वाला गैप इज a। याद आ गया आपको? हाँ, तो हम लोगों को दूरी ये निकालनी थी लेकिन डिस्टेंस फार्मूला मैं यूज करके ये यूज कर लिया। क्या आप ये बात समझ गए? अच्छा उसी तरह से a अपॉन में λ2 अगर मुझे निकालना है तो a अपॉन में a प्लस 82 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? मैंने इस पॉइंट को 82 का स्क्वायर 282 माना है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये दोनों की बात यहां पे पकड़ में आई तो इसको मैं लिख सकता हूं a कट चुका है, अब ये चीज बन गई है 1 अपॉन में 1 प्लस T1 का स्क्वायर। सोच लिया? अच्छा प्लस के अंदर कितना? 1 अपॉन में 1 प्लस T2 का स्क्वायर। सोच लिया? इस जगह आकर के मैं रुक गया हूं, ठीक है। इसके नीचे 4 लाइन छोड़ करके आप आगे चलो, फिर बात करेंगे, राइट है। इसके नीचे 4 लाइन का ड्रॉप कर देना, फिर इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, वापस आएंगे इसी जगह पर, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ो आप। जब हम लोग कॉर्ड खत्म करेंगे ना, फोकल कॉर्ड, तब 25% होगा चैप्टर, ठीक है। तो आप फटाफट से आगे बढ़िए। अभी तक तो अपन सिर्फ ये ढूंढने में लगे थे कि पैराबोला कितने तरीके से बना गया। इसका सबसे शानदार जगह है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट को बहुत नियम से पकड़ना पड़ेगा हर बात को, उसको सारी बातें याद करनी है। मैं बार बार रिवाइज करूंगा। कोई भी पॉइंट मानना है 80 स्क्वायर 280 मानेंगे, 2 पॉइंट मानना पड़ जाए 81 का स्क्वायर 281 मानेंगे, निचले वाले पॉइंट को 82 का स्क्वायर 282 मानेंगे। याद रखते चलिएगा, सही है। अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे 4 से 5 लाइन छोड़ करके पॉइंट नंबर 9 पे पधारो। ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइटल इज कॉर्ड ऑफ पैराबोला
y square is equal to 4ax. Chord of parabola y square is equal to 4ax. सही है। पहला टाइटल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में आइएगा। ये कौन? पैराबोला। कोई भी कॉर्ड बना दी अचानक से, कुछ नाम ले लिया पी क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट सोचो, सोच लिए 81 स्क्वायर कॉमा 281। खुद ब खुद लिखते चलो आप तो। पी के कोऑर्डिनेट 82 का स्क्वायर कॉमा 282। 2 पॉइंट पता हो तो आप इक्वेशन सोच लेते हो। तो हमने सोचना चालू करा y माइनस का 281 इजिकल टू में समथिंग समथिंग x माइनस 81 का स्क्वायर। सही है। अब समथिंग समथिंग हम दिमाग में निकाल लेंगे, ठीक है। y2 माइनस y1 करते 2a कॉमन t1 माइनस t2। इसमें से ये करते ही a कॉमन t1 माइनस t2 का स्क्वायर नहीं आया। y में जैसे ही मैं x का डिवाइड मारूंगा, याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a कट गया, ऊपर मार्केट में रह गया है 2, और एक t1 माइनस t2 से नीचे वाला t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर का भी कटा कुटा हो गया। फाइनली रह गया है t1 प्लस t2। क्या ये बात समझ में आई? इससे फायदा नंबर अलग हो गया, राइट है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हो गया है किसी और जगह पे। क्या हो गया? स्टैंडर्ड सही से अलग। हाँ भाई, अब पॉइंट में फायदा हो गया बी को। बी पहले खुश हो गया कि मेरे पास स्लोप आ गई 2 अपॉन t1 प्लस t2। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब हम वापस उधर चले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं y t1 प्लस में y t2। नहीं आया। माइनस का 2a t1 का स्क्वायर माइनस का 2a t1 t2। सोचने वाला फटाफट जानेगा। इजिकल टू में कितना 2x माइनस का 2a t1 का स्क्वायर आया और उड़ गया। नहीं समझ में आया? y कॉमन आ गया है, ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 वापस जुड़ गया। सोचते जाना, सही है। अच्छा, ये y को मैंने कहा चल तू उधर आ जा। नहीं समझ में आया? यहां से क्या है 2x, ये y जिस दिन इधर आया माइनस का हो गया। इधर से एक माइनस की पार्टी और थी, ये इधर आई प्लस की हो गई, और क्या रह गया 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। मां फर्जी इक्वेशन, किसी काम की नहीं, ठीक है। कॉपी कर लें बस, ठीक है। अपने किस काम आई? एंट्री हो गई बस हमारी। किस बात की एंट्री हो गई? कॉर्ड सीख ली हमने कि कॉर्ड के टाइम पे दो इक्वेशन ऐसी होती है, y2 माइनस y1 ही लगाते हैं, मतलब वो फार्मूला आज भी जीवित है, ठीक है। और दूसरी काम की चीज दे गई स्लोप। स्लोप ऑफ कॉर्ड पे आ गए, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बड़ा जबरदस्त है। नॉर्मली इस पर कोई बात नहीं करता, सीधा क्वेश्चन में ही बात करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के टाइम पे हमें हवा तक नहीं लगती कि यार ये लोग इस पे बात करके चले गए, ये पहले बता देते, मैं क्यों नहीं समझता इस बात को, ठीक है। और वो क्या चीज है वो सुनाओ। कहानी में ये अभी तक कॉर्ड है, बराबर, ये अभी तक कॉर्ड है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। इसमें सबसे शानदार चीज है ओपी एंड ओक्यू। इस पे कोई नहीं सोच पाता, इसमें सीधा वो बेटा क्वेश्चन नहीं सोचता है। हमको यही सोच के चलना है, सब अभी के अभी बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ ओपी, आप सोच लो 281 अपॉन 81 का स्क्वायर। अरे ऐसा 281 माइनस 0 बटा 81 का स्क्वायर माइनस 0 नहीं आया। ऐसे तो निकालते हैं ना स्लोप, काटा कूटा हो गया है ना, ए से उड़ा दूं और क्या रह गया फाइनली 2 अपॉन t1। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? t2। अच्छा, मैंने p इसको ले लिया, क्या p में इसको ले लेता ना, अच्छा लगता है, चलेगा अब सही। अच्छा, क्या कहानी चल रही थी? स्लोप ऑफ OQ ले लो 2 अपॉन t2, और कॉर्ड की स्लोप 2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है। इन तीसरी चीज पे बात कर ली, और सोचते हैं और क्या क्या कर सकता है, ठीक है। डी पॉइंट, क्या मानते हैं कि कॉर्ड ऐसे भी बन सकती थी?
कॉर्ड ऐसे बन सकती थी कि नहीं? हाँ या ना? बन सकती थी, बन सकती थी। और कॉर्ड ऐसी भी बन सकती थी जो भी बनाई अपन ने। अच्छा, कॉर्ड अगर ऐसे बनेगी तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसे बनेगी तो करेगी। करेगी तो वो पॉइंट जो होगा उसको कोई पॉइंट C,0 मान लिया। क्या मान लिया? C,0। तो अपने लिए एक ऐसा हाइपोथेटिकल बात भी है। फोर्थ पॉइंट, इफ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू C,0। कॉर्ड ने कहा चलो अपन C,0 से गुजरेंगे, तो बताइए क्या होगा? C,0 इस कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा। इस कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा तो जहां x है वहां C, और जहां y है वहां ये 0 होते ही पूरा उड़ गया। कितना रह गया? 2C। सही है ना भाई? तो कितना रह गया? 2 टाइम्स C बराबर में माइनस का 2A T1 T2 बराबर है ना भाई? 2 तो डालो, C बराबर इतना हो गया। राइट है? और आप जानते हो ये C,0 धोखा है। धीरे धीरे मैं सरका करके C,0 की जगह ये जो लाइन है इसे फोकस पे ले ही आऊंगा। नहीं आया समझ में? इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, सही है भाई? इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, सही है? अगर कॉर्ड अपने आप में फोकल कॉर्ड हो गया तो ये वो किससे पास आउट होगी? A,0 से पास आउट होगी। अगर वो A,0 से पास आउट हो गई तो जो C है वो A हो गया, और C के A होते ही A बराबर में माइनस का A T1 T2 होगा। सही है? इससे T1 T2 बराबर में -1 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? ये मील का पत्थर है, ये आप इसे कहते हैं माइलस्टोन। पूरी कहानी का सब पूरा सारा इतनी दूर आकर के ये मलबा गिरा है। ये सबसे बड़ी और जबरदस्त पहली जगह। T1 T2 हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि T1 T2 हमारे पास 3 होंगे। सही है ना? चालू हो जाता है। T1 T2 बराबर में -1। ठीक है? T1 T2 बराबर -1। ये क्या है? ये इनसे क्वेश्चन नहीं होता था ना, तो फिर मैं कर दो भूला। ठीक है? फिर अब तब से चालू हो गए। अभी एक नया डायलॉग चालू करा है, सरकार। ठीक है? हाँ देखो मुझे अब ये नया डायलॉग चालू कर रखा है, सरकार। ठीक है? वो जब देखो तब ये चलो, सरकार, मालिक। ठीक है? T1 T2 इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये T1 T2 इज इक्वल टू -1 बहुत काम की चीज है ना? इससे क्या होगा? क्यों आखिरकार ये इसको इतना दबाव क्यों दिया जा रहा है? ठीक है ना? ये हमारी सारी कहानियां बदलने वाला है। अब ये हमारे को फोकल कॉर्ड का नया डायग्राम देने वाला है। F, न्यू डायग्राम ऑफ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड को नए सिरे समझाएगा। ये कहता है कि अब इन फ्यूचर जिंदगी भर के लिए T1 T2 बंद। T1 T2 सिर्फ कॉर्ड में उठाएंगे, फोकल कॉर्ड में कभी नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि फोकल कॉर्ड A,0 से पास आउट होगी, और A,0 में T2 की वैल्यू -1/T1 होने वाली है। तो ये वाला पॉइंट अगर मैंने T1 मानता हूं तो T1 मानना भी बंद कर दिया। मैंने सिर्फ इसे AT² 2AT माना। तो फोकल कॉर्ड होने पर जो T2 होगा वो इस T का -1/, होगा। तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली A/T² -2A/T हो गया। नहीं आया समझ में? क्योंकि इसका T1 और उसका T2 मल्टीप्लाई होकर -1 दे रहा है। तो अब इन फ्यूचर यही चलेगा, और ये सबसे काम की चीज है। स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि जब वो बुक पढ़ता है ना, तो अचानक से बुक वाले को क्या सदमा लगा कि उसने ये डायग्राम दे डाला फोकल कॉर्ड में। उसको कैसे पता चला? उसको ऐसे पता चला कि अब ये करना है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ पाया क्यों था? उस पॉइंट को पाने के लिए ये इतनी दूर है। अच्छा खैर, अब यहां आने के बाद में उसकी 4 लाइनें। क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आ गई कि ये पूरी कहानी फोकल कॉर्ड की थी। अगर फोकल कॉर्ड की थी तो T2 बराबर में -1/T1 होना था। अगर -1/T1 यहां रखता हूं तो आपको पता है ये बन जाएगा 1/T1 का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा। 1/T1 का स्क्वायर होते ही ऊपर चला जाएगा। तो ये T1 का स्क्वायर अपॉन 1+T1 का स्क्वायर, ये भी 1+T1 का स्क्वायर, काटा कूटा हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा? 1। तो आपको बात समझ में आ गई। सो इट इज 1+T1 का स्क्वायर अपॉन 1+T1 का स्क्वायर। ठीक है? इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। कहानी यहां तक पकड़ में आ गई?
अब अपने कहाँ तक ले आए अपन बात को? 7:10 तक, ठीक है। हाँ भाई, अब जो है बस अपन इसके 2 क्वेश्चन करके और वाइंड अप करो आप, ठीक है। इसके बाद में अभी नहीं छोड़ दिया जाए। हाँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, वैसे भी अपने को तो एक्स्ट्रा टाइम मिल ही गया था, 10 मिनट ही सही।